जी, नाम बताइए। मेरा नाम अंजू है। मैं रिसर्च असिस्टेंट के पद पे कार्यरत थी एनआरसीबी। आज से 1.5 साल पहले हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी जब कोविड पीक पे था। मैंने टेस्टिंग में ड्यूटी की है और अब 31 मार्च को हमें बोल दिया गया है कि कोविड का हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए आप सबको जॉब से हटा दिया गया है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगी, क्या कोविड सच में गया भारत से? अगर ऐसा है तो टेस्टिंग क्यों की जा रही है? अगर नहीं है, कोविड है अभी इंडिया में, तो फिर हमें निकाला क्यों गया है? मैं जस्ट यही पूछना चाहूँगी। और अनिल विज जी ने अभी एक बयान दिया था 23 अप्रैल को कि जितने भी कोविड वॉरियर है, जिसने एक दिन भी कोविड में ड्यूटी की है, उनको नौकरी पर वापस बहाल किया जाएगा। तो अनिल विज जी, आपने जो आश्वासन दिया था उस पर कार्य तो नहीं हुआ। आज 10 दिन हो चुके हैं, हमारे पास कोई रिटर्न में नहीं आया अब तक। तो हमारे जब स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, उसके बावजूद कुछ काम नहीं आ रहा, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इस सरकार से आगे भी कुछ काम करवाना है या नहीं, इस सरकार को वापस बनवाना भी है या नहीं, अगर यही काम होते रहे तो। अगर हमें कोविड वॉरियर बोला गया है, हमें सफ़ेद वर्दी में योद्धा बोला था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो अब उन वॉरियर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? उन्होंने पहले तिलक लगाया और अब बाहर फेंक दिया। ये तो बहुत शर्मनाक है। बातें आती हैं कि हम साथ हैं कोरोना वॉरियर्स के। स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं, मंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं। कितने साथ हैं बता दीजिए। साथ हैं, ये अगर वो कहते हैं तो करके क्यों नहीं दिखाते? हम पिछले 33 दिनों से दरी पे बैठे हैं, कोई सुध नहीं ली जा रही है हमारी। वो किस एंगल से हमारे साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो बस एक वोट बैंक की राजनीति के लिए साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें वापस जॉब पे बहाली भी दिलाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? हम चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपने हमें बोला है कि हम कोविड वॉरियर हैं, हमें सम्मान दिया गया है, तो प्लीज़ उसको ऐसे अपमान में कन्वर्ट ना करें। हमें वापस हमारी जॉब पर रखा जाए और जो सेवाएं हम दे रहे थे वो सेवाएं देने का मौका दिया जाए। हमने ऐसे टाइम पे काम किया है जब एक पिता बेटे के पास नहीं जाता था, उससे कन्नी काटता था, नहीं ये बीमारी में है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, उसके हाथ नहीं लगाता था, उसको खाना नहीं देता था। उन पेशेंट्स को फर्स्ट हैंड डीलिंग हमने दी है। ऐसे बुरे टाइम में अगर हमने आपका साथ दिया है, तो आप हमें ऐसे बुरे टाइम में कैसे ला सकते हैं? मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री। समझा दीजिए, पिता बेटे के पास नहीं जाता था, ये एक बड़ा वाक्य आप समझाना जा रहे हैं, बताएंगे क्या है? जी बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे अभी एक पेशेंट आए थे जिनके पिता एक्सपायर हो गए थे कोविड में, और जब उनके बेटे को बताया गया कि आपके पिताजी ऐसे ऐसे एक्सपायर हो चुके, तो उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि आप करवा दीजिए, मैं वीडियो कॉल कर लूँगा। ये कितना शर्मनाक है कि हमारी संस्कृति भी पीछे हो गई थी इस कोविड में, लेकिन हमने फ्रंट लाइन वर्कर बन के वो सारे के सारे काम किए जो एक संस्कृति में आते हैं, एक बेटे को करना चाहिए था। अंत्येष्टि हमारे कोविड वर्कर्स ने की थी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आज कोविड वर्कर्स तो दरी पे है ना। बिल्कुल, बहुत ही मतलब ये विडम्बना कहेंगे, क्या कहेंगे? ये बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है, कठोर निंदा करती हूँ मैं इस चीज़ की कि आपने किसी को तिलक लगाया और उसको इस तरह से अपमान कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं सोच सकता। जी, मेरा नाम उर्मिला है और मैं कोविड में अगस्त 2020 में से यहाँ सिविल हॉस्पिटल हिसार में कार्यरत हूँ और डीओ की पोस्ट पे कार्यरत हूँ सर। मैं जो अभी सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा था कि अनिल विज जी की एक सहमति दिख रही थी बातचीत को लेके, तो बता पाएंगे कहाँ तक वो सहमति रही है? हाँ देखिए सर, उन्होंने 23 तारीख को अनिल विज जी से हमारे कोविड वॉरियर्स मिले थे। उन्होंने वहाँ पे आके कह रहे थे कि हम वो थड़े पे बैठ गए हैं या हमारी बातें सुनी हैं। उन्होंने पूरा हम उनसे सुना भी। उन्होंने उस टाइम पॉजिटिव उनका रिस्पांस भी था। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, तो वो 1 हफ्ता उनका 30 तारीख को कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ हमारा आश्वासन ही बन के रह गया सर। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमें लिखित में कुछ नहीं मिला अभी तक। कोई भी सरकार की तरफ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है सर उसका अब तक। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया? नहीं सर, अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है सरकार से। सर उम्मीद तो अब सरकार से ही करेंगे, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही सरकार के साथ है। जी हाँ जी, तो सीधी बात सरकार से लड़ाई? हाँ जी, सीधी सी बात है सर, सरकार से लड़ाई है। क्योंकि उस टाइम पे हमने काम किया है जिस टाइम पे बहुत ही मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी जब डॉक्टर्स भी इतने डरते थे, जो हम मतलब क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो बीमारी चीज़ क्या है और कहाँ से आई है, क्या चल रहा है। उस टाइम हमने काम किया था, तो हमने हमारी लाइफ के पौने 2 साल इन लोगों को दिए हैं। हमने इतना जी जान लगा के इनके लिए काम किया है। हमारे घर में छोटे बच्चे भी थे सर, पड़ोस
के पड़ोसी भी हमारे घर आने से डरते थे। वो लोग कहते थे, पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ नहीं खेलते सर, वो ऐसे कहते थे कि इनकी मदर तो ना कोविड में काम करती है और हमको भी कोविड हो जाएगा। तो मेरे बच्चे भी हमसे सवाल करते थे कि क्या हमें कोविड हो जाएगा, क्या हम कोविड से मर जाएंगे। तो वो टाइम हमने जब देखा है तो क्या हम आज सरकार से मतलब इस चीज़ को लेके क्या हम लड़ाई भी ना करें। मतलब सरकार से तो हमारी ये लड़ाई बिल्कुल सीधी है सर कि हमने उनके साथ उनके लिए उनके एक आह्वान पे हमने काम किया है। तो आज हमें हमारी नौकरी वापस चाहिए, उनसे हमारा मान सम्मान हमें वापस चाहिए और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे सर। हाँ जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने का एक स्टेप तरीका अपना रहे हैं, और जिसकी वजह से इन कोरोना योद्धा जो पिछले 32-33 दिनों से अपने नौकरी के लिए आंदोलनरत हैं, उनकी बात, इनकी जायज़ मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त देश की सेवा की है जिस वक्त लोग अपने घर में कैद हो गए थे, मंदिरों के भी ताले लग चुके थे, अधिकारी मंत्री सब अपने अपने ऑफिसों में बंद हो गए थे। लेकिन इन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर सरकार की एक अपील पर अपने परिवार को छोड़कर वहाँ ड्यूटियाँ की है जहाँ से लोगों की लाशें उठती थी। सर, और बात आप आगे बढ़ाएं, मैं जानना चाहता हूँ किस किस पोस्ट के ये कर्मचारी रहे हैं, किस किस रैंक के ये सारे के सारे पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनमें स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन है, चतुर्थ कर्मचारी हैं। ये वो लोग हैं जो कोरोना सैंपलिंग, आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की सेवा करना, जो अपना कार्य करते थे। तो कितने साल इन्होंने काम किया था? इनकी ज्वाइनिंग सर अगस्त 2020 में हुई थी, जब सेकेंड वेव शुरुआत हुई थी। सरकार के पास उनकी मैन पावर कम हो गई थी क्योंकि नई नई बीमारी थी, एक्सपीरियंस था नहीं लोगों को भी। सारी चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन कर्मचारियों को 3-3 महीने के सेवा नियम पर रखा था। तो क्या कह के इनको हटा दिया गया था और क्या इनको आश्वासन दिया गया था? क्या सर, लेटर भी जारी किए गए थे इनके रिलीव के? 31 मार्च 2022 को मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की तरफ से एक लेटर आया था कि अब कोरोना कमज़ोर हो चुका है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोरोना ख़त्म हो गया, बोले कमज़ोर हो चुका है, इसलिए हमें आपकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। और अब दोबारा जब कोरोना बढ़ने लग गया तो यही MD NHM सिविल सर्जन्स को लेटर लिख रहे हैं कि दोबारा सैंपलिंग कीजिए। तो भाई मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने तन मन धन लगाकर कोरोना की रोकथाम के लिए मेहनत की थी, उनको आप दरी पर बिठाकर और वापस वही लेटर निकाल रहे हैं कि दोबारा से टेस्टिंग कीजिए, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कीजिए, तो वहाँ वो काम कैसे सफल होगा? तो ये धरना कितने दिन से चल रहा है और आगे की क्या प्रक्रिया रहे, कितने दिन तक और जारी? सर, ये धरना 1 अप्रैल 2022 से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं हर रोज़ 4 साथी, जिसमें फीमेल भी हैं और जेंट्स भी हैं, ये कार्मिक अनशन पे बैठते हैं सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए, ये पानी भी नहीं पीते। ऊपर से भगवान इतनी गर्मी पैदा कर रहा है कि अगर हम 1 घंटा पानी ना पिए तो हमारा गला सूख जाता है। और ये साथी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते साथ में एक सरकार को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम लड़ने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो अपनाएंगे। आज तो ये कार्मिक अनशन पे है, सरकार वो मौका ना दे कि ये आमरण अनशन पर बैठ जाए। हम हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार हैं, 1 महीने से लड़ रहे हैं, सरकार से हम 2 महीने 3 महीने में लड़ लेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ से संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इन 71 कर्मचारी हिसार के और पूरे हरियाणा के जो 2200-2300 कर्मचारी हैं, उनके लिए जो भी हो पाएगा वो हम करेंगे। जी, कोरोना की पोस्ट पे थी मैं, 2017 से कार्यरत थी जी, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिस हिसार में। लेकिन पहले ठेकेदार के द्वारा मेरी 2021 में कोरोना में ट्रांसफ़र कर दी गई, जो कोविड HR के तहत। उसके बाद मैंने कोविड साथियों के साथ ही कोविड से रिलेटेड काम किया था। हम 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा हम 12-12 घंटे की ड्यूटी करते थे, लेट नाइट करते थे, संडे सैटरडे ऑफ नहीं होता था हमारा। किसी भी टाइम अधिकारी बुला लेते थे किसी भी रिपोर्ट्स के लिए, आज DC ऑफिस जाना है, आज ये करना है, वो हम सब करते थे। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो मान सम्मान की लड़ाई है, उसको हम हल्के में नहीं लेने देंगे सरकार को। हम सरकार को यही चेताना चाहते हैं, 33 दिन क्या चाहिए, 36 दिन हो जाएं, कितने भी दिन हो जाएं, हम अपनी मान सम्मान की नौकरी वापस लेके रहेंगे। जब आप जॉब करते थे तो
हैं ऑलमोस्ट। फैमिली में भी डर रहता था, किसी के बुजुर्ग माँ बाप थे, किसी के छोटे बच्चे थे, तो कई साथी ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आते थे या जो डिस्ट्रिक्ट में ही थे वो यहाँ धर्मशालाओं में 15-15 45-45 दिन तक रुके हुए हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल था, 17 दिन हमें आइसोलेट रहना था, तो वो फैमिली से दूर इसी डर से रहते थे। जो सेक्रीफाइस हमारे साथियों ने किया है, हमने किया है ना, वो सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार ने इतना हवाला दे दिया कि बजट नहीं है। क्या ये सवाल हम सरकार से कर सकते हैं कि सरकार हर रोज कोई ना कोई घोषणा करती है कि आज हमने ये बजट पास कर दिया, आज ये दे दिया, आज ये परियोजना निकाल दी। क्या इन योद्धाओं की नौकरी के लिए बजट नहीं है? सरकार ने कोविड राहत कोष भी बनाया था, जिसमें रेगुलर कर्मचारियों की फर्स्ट सैलरी भी सरकार ने डिपॉजिट करवाई थी। हर कर्मचारी से उन्होंने उस राहत कोष में दान देने के लिए बोला था, और हर साथी ने वो किया भी था उस टाइम। आप लोगों ने भी शायद किया होगा कि वो एक ऐसी अननोन दुश्मन था हमारा कोरोना, कि हम कोई नहीं जानता था कि ये किस तरह से हम इसको निपटेंगे। लेकिन क्या सरकार इन साथियों का बजट नहीं दे सकती? सरकार ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है? तो इसमें मतलब जब आपको भर्ती किया गया था तो किस बिहाफ पे किया गया था कि भाई कुछ बताया गया था इतने महीने या इतने साल के लिए किया जाएगा? कोई टेस्ट प्रक्रिया क्या थी इसमें? क्वालिफिकेशन आउटसोर्स के तहत किया गया था सर। वो सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने के लिए लगाया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, जैसे ही कोरोना बढ़ता गया 3 महीने एक्सटेंड करके 2 साल निकाल दिए। या तो सरकार उसी दिन हमें बता देती कि आप जाओ, 3 महीने हो चुके हैं आपके। तो सरकार ने ना मतलब यूज एंड थ्रो का काम किया है साथियों के साथ, कि जब उनको जरूरत थी तो रख लिया, अदरवाइज उन्होंने उठा के दरी पे बिठा दिया।